देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी जिले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुंचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहां हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई। तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहां हमने इंतजाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहां गया। इस चीज को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहां की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहां बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर ताकि सड़कों का कार्य और तेजी से हो, उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों दुरुस्त करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं, उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे, हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भे है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि हमारे यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक जमीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नजर हमारे पास नहीं आ रही है, वहां हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि सातों MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र, हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को जमीन दिलाने में मदद करें। हम उन घरों को, अगर वो जमीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे।